फसल को देखकर वापस जाने लगते हैं कि वही नन्हा सा खरगोश गगन और रानू के पास आ जाता है। नमस्ते गगन भैया, मेरा नाम खरगोश है और मैं बहुत समय की बात है, एक गांव में एक गगन नाम का आदमी रहता था जो कि बहुत ही मेहनती था और उसके पास अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वो हल चलाता और बहुत ही मेहनत करता और फसल जब बड़ी हो जाती तो उसमें खुश रहता। आहा हा हा, इस बार कितनी ज्यादा प्यारी और घनी फसल हुई है। ये सब कुछ मेरे ऊपर वाले की कृपा है और मेरी मेहनत का सिला है। मैंने कभी भी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, खेतों में मेहनत दिल लगाकर की और देखो कितनी प्यारी फसल होती है। काफी देर हो गई है, रानों को तो लेकर आया ही नहीं मैं। उसको भी दिखाता हूँ कि देखो हमारी फसल कितनी ज्यादा प्यारी और घनी है। हाँ, रानों को लेकर आता हूँ, रानों को भी दिखाता हूँ, खुश हो जाएगी। अरे गगन भैया, क्या हाल है? ठीक हो? अरे खुद से ही बातें किए जा रहे हो। अरे माना तुम्हारी फसल अच्छी है, अब फसल से भी बातें करते रहते हो, क्या बात है? अरे नहीं नहीं, फसल से क्या बात करनी है। मैं बस ये कह रहा था कि इस बार फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी और घनी हुई है। तुम्हारी भाभी की बात कर रहा था कि उसने काफी देर हो गई है, देखा नहीं, तो सोच रहा था कि उसको लेकर आता हूँ, वो भी देखे, खुश हो। अरे हाँ भैया, हाँ दिखानी चाहिए, भाभी को भी तो दिखानी चाहिए ना। क्या गगन भैया की मेहनत रंग लेकर आई है, और वो भी बहुत ज्यादा। अरे भैया मैं क्या बताऊं, मेरी तो फसल इस बार भी बहुत अच्छी नहीं हुई, बस गुजारा ही है। लेकिन तुम्हारी फसल के तो क्या ही कहने। बस भैया, मेहनत की ही बात है, मेहनत दिल लगा कर करो तो फसल क्या, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं अपनी फसल में मेहनत करता हूँ तो फसल अच्छी हो जाती है। हाँ, लेकिन मेरी जो जमीन का टुकड़ा है ना, थोड़ा सा ये भी अच्छा है, बस ऊपर वाले की कृपा है, मैं क्या कहूँ अब। अच्छा भैया, मैं अब चलता हूँ, मैं ना जरा घर जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे और मेहनत पे दिल खोल के बातें करेंगे। इतना कहकर गगन वहां से घर की तरफ चला जाता है। बिरजू ऊपर से तो गगन को कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं तुम्हारी अच्छी फसल को देखकर, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा जल रहा था। और गगन के जाने के बाद ये कहता है कि अरे पता नहीं ये क्या करता है कि इसकी फसल हर बार ही बहुत अच्छी होती है और हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारी फसल इसके जितनी अच्छी नहीं होती। इसकी तो पांचों की पांचों उंगलियां घी में होती हैं हर बार ही, और हमारी मुश्किल से एक ही डूबती है। इस बार छोड़ूंगा नहीं, इसकी फसल को खत्म कर देनी है मैंने, इसकी फसल को जला देना है, फिर देखूंगा। फिर देखूंगा ये करता क्या है। चलो चलता हूँ, ये काम भी कर लेंगे।
अपनी बुरी सोच सोचकर बिरजू वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गगन जा रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश था कि जाकर घर बताता हूं कि फसल तो बहुत ही अच्छी है और हर एक तारीफ कर रहा है। ऊपर वाले की कृपा ही है कि मेरी फसल हर बार ही बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लोग भी तो हैं ही, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाता। ये तो फिर ऊपर वाले की कृपा ही है ना मुझ पर कि मेरी फसल हर बार बहुत ही अच्छी होती है और अच्छा फल लाती है। और इस बार भी बहुत अच्छी हुई। और बिरजू भी यही कह रहा था कि भाई तुम्हारी फसल का तो क्या ही कहना है, हमारी फसल जितनी भी मेहनत करो अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं तो इसको यही कहूंगा कि कुछ मेहनत का भी काम है और बाकी तो ऊपर वाले को ही पता है कि मेरी इतनी अच्छी फसल कैसे हो जाती है। बस ऊपर वाले की कृपा ही है। और रानू को तो लेकर ही नहीं आया। अब जाता हूँ, रानू को बताता हूँ और उसको साथ लेकर आऊंगा। ऐसे ही बातें करता करता गगन जा रहा था कि जाकर रानू को कहता हूँ कि फसल बहुत ही अच्छी है और आओ तुमको भी दिखाऊं। तो बस इसी सोच में जल्दी जल्दी वो जा रहा था। गगन अपने घर जा रहा था लेकिन बिरजू जो बातें खेत के पास करके गया था कि मैंने गगन का खेत जला देना है, तो ये बातें बिरजू के अलावा कोई और भी सुन रहा था और वो था एक नन्हा सा खरगोश जो कि गगन के खेत में ही रहता था। अरे ये तो खेत जलाने की बात कर रहा है। मैं इसको जलाने नहीं दूंगा। मैं गगन भैया को बताऊंगा जब गगन भैया यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अगर खेत जला तो खेत के साथ मेरा घर भी जल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस खेत को बचाऊंगा। नन्हा खरगोश जिसका खेत में घर था वो खेत को जलने नहीं देगा ये कह रहा था। तो अब देखना ये था कि बिरजू खेत को जला सकता है कि नहीं। दूसरी तरफ गगन घर आ जाता है और रानो उसको देखकर ये कहती है कि अरे क्या हुआ जी, आज इतनी जल्दी आ गए? कोई बात तो नहीं हुई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया? वैसे तो आप झगड़ा करते नहीं, लेकिन क्या बात है इतनी जल्दी आने का कारण क्या है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मैंने झगड़ा क्या करना है और ना ही कभी मैंने किया है, तुमको पता है। बस खुशी की खबर है यही कि हमारी फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है और मैं तो रोज ही देखता हूँ, लेकिन आज फसल इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि देखकर मेरा दिल रहा नहीं। मैंने कहा अभी फौरन जाऊं और रानो को जाकर लेकर आऊं साथ और उसको दिखाऊं, देखो रानो हमारी मेहनत कितना फल लाई है। तो बस इसीलिए मैं तुमको लेने आया हूँ कि चलो जाकर फसल दिखाऊं तुमको। अरे वाह जी, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और खुशी की खबर ही है। मैं तो वैसे भी जानती ही हूँ कि ऊपर वाले की बहुत ही ज्यादा हम पर कृपा है और हमारी फसल हमेशा अच्छी ही होती है, लेकिन देखने से दिल खुश होता है, आंखें ठंडी होती है। अपनी फसल इतनी अच्छी हो तो ये खुशी की बात ही है ना। तो चले दिखाते हैं। मैं तो वैसे भी कह रही थी कि काफी देर हो गई है, इस बार फसल देखने नहीं गई, तो चलो चलते हैं जी। हाँ रानो चलते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले पंडित जी के पास हो आऊं और उनको जाकर ये कहूं कि फसल काटने से पहले पूजा करनी है और फसल बहुत ज्यादा अच्छी हुई है इस बार भी, तो पूजा करनी चाहिए हमको। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि पहले उनको बता आऊं, फिर कल को पूजा हो जाएगी। आज हम देख आते हैं। ये ठीक है, ये भी आप सही कह रहे हैं। पहले पंडित जी के पास हो आए,
ताकि उनको पता हो कि कल को पूजा करनी है। फिर हम चलते हैं। चलो ठीक है, मैं फिर पंडित जी के पास जाता हूँ और उनको पूजा का बता कराता हूँ, और जब आऊंगा फिर चलेंगे। इतना कहकर गगन पंडित जी की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ बिरजू अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था और ये कहता है कि अरे कल्लू, हमारी फसल जितनी मर्जी मेहनत कर लो होती ही नहीं, लेकिन गगन को देखो, उसकी कैसी अच्छी फसल होती है। हम सबसे ज्यादा वो पैसे कमाता है क्योंकि उसकी फसल ही इतनी अच्छी होती है, और हम देखो इतनी मेहनत करके भी घाटे में जा रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है उस पर। वो हम पर एक कलंक है। कलंक भी ऐसा है कि उसको देकर हमारी फसल जड़ ही नहीं पकड़ती इतनी भारी कि वो फल ला सके। अरे मुझे बहुत गुस्सा आता है कल्लू, कुछ करे ना इसका। तो और क्या, मुझे खुद बहुत गुस्सा आता है। अरे हमारी फसल इतनी अच्छी होती ही नहीं, और उसको देखो, पांचों की पांचों उंगलियां घी में डिबो कर बैठा हुआ है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है इसकी फसल सारी तबाह कर बर्बाद कर दूं इसको। अरे जब हम बर्बाद हो रहे हैं तो ये बर्बाद नहीं हो सकता क्या? मेरा तो बहुत दिल करता है तबाह कर दूं इसको। अरे तो और क्या, मेरा खुद दिल करता है कि इसकी सारी फसल को आग ही लगा दूं। बहुत दिल करता है। क्या कहते हो? तू भी उसके खिलाफ है और मैं भी, तो क्या कहता है इस बार इसका काम तमाम करे ना? फिर जो हमने दिल में सोचा है, जहन में ठाना है, तो क्या फिर काम करें? इसकी फसल का नामो निशान मिटा देते हैं। बात तो तुमने ठीक कही है। कल करे सो आज, आज करे सो अब। कहने का मतलब ये है कि जो हमने सोचा है, अगर हमको इतनी ही चिढ़ आती है उससे, तो इसका काम तमाम करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फसल पकी है इसकी, आग लगा देते हैं। क्या कहते हो? लगा दे फिर आग। अरे हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि यार आग ही लगा देंगे इसकी फसल को, फिर देखेगा मुंह उठाकर। अरे यार, हमको हर साल घाटा होता है, एक बार ये भी घाटे का मुंह तो चखे, पता तो चले इसको भी कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं। और ये हमारी आंखों के सामने फसल को खड़ा करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। बस इसका काम तमाम करें यार, बस। हाँ ठीक है, कल को ये काम हम कल को करेंगे। मौका देखकर हम उसके खेत को आग लगा देंगे, ठीक है? बस अब कल का इंतजार करो। बिरजू और कल्लू दोनों ही गगन की फसल को जलाना चाहते थे ताकि उसकी फसल जल जाए और वो रोए, क्योंकि उनकी फसल तो हर बार ही फल ज्यादा नहीं लाती थी। वो खुद तो रोते थे, लेकिन वो गगन को भी रोता देखना चाहते थे। तो बस उन्होंने ये सारी बात तय कर ली थी कि अब तो गगन का खेत जलाकर ही छोड़ना है। दूसरी तरफ गगन पंडित के पास से होकर आ गया था और रानों को लेकर खेत भी पहुंच गया था। अरे वाह जी, बहुत ही ऊपर वाले की कृपा है। हमारी फसल बहुत ही अच्छी और घनी और फलदार हुई है। ये ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो यही समझती हूँ, आपकी मेहनत भी है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा है। और क्या रानो, ऊपर वाले की कृपा ही है। हमारी फसल इतनी अच्छी होती है, दूसरों की देखो इतनी अच्छी नहीं है। हम मेहनत भी करते हैं, और जब कोई दिल लगाकर मेहनत करता है ना, तो ऐसा फल मिलता है। देखो, हाँ तो देख ली है, ठीक है ना? जी देख ली है, बिल्कुल बहुत प्यारी है, अच्छी फसल हुई है हमारी। गगन और रानो फसल को देखकर वापस जाने लगते हैं कि वही नन्हा सा खरगोश गगन और
रानू के पास आ जाता है। नमस्ते गगन भैया, मेरा नाम खरगोश है और मैं आपके खेत में ही रहता हूँ। आज जब सुबह आप खेत देखने आए थे तो यहाँ पर एक आपका दोस्त था जो बहुत ही तारीफ करना चाह रहा था आपकी फसल की, जो उसने की भी बहुत, लेकिन जाते वक्त वो कुछ बातें यहाँ पर करके गया था जो मैंने सुन ली हैं। तो मैंने कहा गगन भैया आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा। अरे तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक खरगोश होकर बोल कैसे रहे हो? गगन भैया, मैं बोल सकता हूँ, बस इतना समझ लें कि ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन मेरा बोलना ज्यादा मायने नहीं रख रहा इस वक्त, क्योंकि जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ वो बहुत ही जरूरी बात है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? एक तो तुम बोलकर मुझको परेशान कर रहे हो और ऊपर से तुम बात भी ऐसी कर रहे हो, तो बताओ क्या बात है? खरगोश गगन को सारी बात बताता है जो बिरजू यहाँ पर करके गया था। तो खरगोश सारी बात बताता है। तो गगन भैया ऐसा कुछ वो कह रहा था। मैं तो कहता हूँ गगन भैया आज रात कहीं भी ना जाएं, यहीं पर रुक जाएं, ताकि अगर वो बुरी सोच का मालिक इधर आए तो आप उसको जवाब दे सकें और अपना खेत बचा सकें। हाँ, खरगोश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ऊपर वाले ने शायद इसी दिन के लिए तुमको जुबान दी थी कि तुम मुझे बता सको और मैं अपना खेत बचा सकूं। ठीक है खरगोश, मैं कहीं नहीं जा रहा। रानो, तुम घर चली जाओ, मैं यहीं पर हूँ, देखता हूँ मेरा खेत कौन जलाता है। इसके बाद रानो घर चली जाती है और गगन खरगोश के साथ अपने खेत पर ही था और पहरा दे रहा था। हल्का सा अंधेरा भी हो गया था और कल्लू बिरजू को ये कहता है कि अरे बिरजू भैया, मैं क्या कहता हूँ, कल भी तो करना ही है, क्यों ना आज ही करें। चल पकड़, एक मशाल पकड़ और चलते हैं, आग लगा कर आ जाते हैं पूरी फसल को। अरे हाँ कल्लू, तू सही कहता है। अरे कल भी तो करना ही है, तुम्हारी वाली बात ही है, कल करे सो आज, आज कर सो अभी करते हैं। हाँ चल, मैं अपनी मशाल पकड़ता हूँ, चलते हैं, आग लगाकर आ जाते हैं। वैसे भी अभी कौन सा बहुत ज्यादा अंधेरा है, हल्का हल्का तो मुंह अंधेरा है, चलते हैं। बिरजू अपनी मशाल पकड़ लेता है और वो गगन के खेत की तरफ चल पड़ते हैं। वो दोनों वहां पर आ जाते हैं और बिरजू ये कहता है कि आ तो गए हैं, चल अभी मशाल जलाएं और पूरी फसल तबाह कर दें। बिरजू मशाल को आग लगा लेता है और गगन देख रहा होता है। मैं लगवाता हूँ आग तुमको, बताता हूँ तुमको मैं। खरगोश, तुम इधर ही रुको, देखो मैं अब क्या करता हूँ। गगन जाता है और कल्लू को पीछे से धक्का देता है तो कल्लू और बिरजू दोनों ही गिर जाते हैं और मशाल भी उनके ऊपर ही गिर जाती है और दोनों को आग लग जाती है।
अरे 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 बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गई हमको, बचाओ। तो इस तरह बिरजू और कल्लू दोनों ही अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस जाते हैं और जल के राख हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी उसमें गिरोगे ही।